हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीएमए फाउंडेशन में लॉगरिथम टॉपिक से प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कल की वीडियो में मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम डिस्कस की थी, क्वेश्चन नंबर 1 to 6। आज हम 7 to जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चन है अप टू 13 वो डिस्कस करेंगे। जिन फ्रेंड्स ने मेरा वीडियो नहीं देखा है कल वाला, उसको अवश्य देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए आने वाले वीडियोज का। और लॉगरिथमिक की थ्योरी, वैसे मैंने इंडेक्सेस और लॉगरिथमिक के सेपरेट वीडियो बना रखे हैं। जिन फ्रेंड्स को वो वीडियो देखना है तो मैं इनका जो लिंक है लॉगरिथमिक का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से देख करके उसकी थ्योरी देख सकते हैं। उसमें अच्छे अच्छे कंसेप्ट दिए हैं जिससे आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी सीएमए फाउंडेशन बुक का कि प्रूव करना है इसको, इसकी वैल्यू 1 आ जाए। तो देखो प्रूव करना है तो मैं इसको एलएचएस ले लेता हूं। मैंने इसको एलएचएस ले लिया और इस नंबर को मैं कोई सपोज मैं ए के बराबर मान लेता हूं। तो ये हो गया मेरे पास, ये नंबर हो गया ये। अब ऐसा मैंने क्यों किया मैं अभी समझाने वाला हूं। जैसे मैंने ये क्वेश्चन ऐसे लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि इस पर पावर है और ये मल्टीपल में है तो मुझे लॉग लेने में आसानी रहेगी। मैंने लिखा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेता हूं। ऐसा करने से क्या होगा कि लॉग ए कुछ नहीं दे रखा है तो इसका बेस हम नॉर्मली ई लेके चलते हैं, बेस ई। ठीक है, ई भी बेस लेके चलते हैं और ये हो गया लॉग। अब देखो आप एक्स पे पावर ये नंबर ऐसा कैसे मैंने कॉपी मार दिया। फिर मैं इसकी प्रॉपर्टी लगाऊंगा लॉग की। इसमें ये नंबर मैंने ऐसा कैसे कॉपी मार दिया, ये हो गया ये नंबर। अब प्रॉपर्टी है कि ये m है, ये n है, यानी ये p है, ये q है, ये r है। अगर सपोज आपको log p q r कोई दे दे p q r, तो आप क्या कह सकते हैं, log की प्रॉपर्टी से log p प्लस log q प्लस log r, ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। और दूसरी बात एक प्रॉपर्टी है, सपोज m पे पावर n है तो n आगे आ जाएगा, ये n log m हो जाएगा। अब देखिए इसमें दोनों यूज होने वाली हैं। सबसे पहले तो मैं इसको पहली वाली प्रॉपर्टी यूज करते हुए सेपरेट कर दूंगा। तो x पे पावर log y माइनस log z प्लस log y पे पावर log z माइनस log x प्लस log z पे पावर log x माइनस log y, ये कर लिया। ठीक है, अब प्रॉपर्टी सेकंड का यूज, क्योंकि m पे पावर n की फॉर्म है, x पे पावर ये नंबर, y पे पावर ये नंबर, तो उस प्रॉपर्टी का कंसेप्ट यूज करते हुए मैं इसको log a, मैं कह सकता हूं इसको log y माइनस log z, ये आगे अंदर ये बचा क्या, log x बचा। ऐसे ही log z माइनस log x क्या बचा, log y बचा, प्लस log x माइनस log y, ये क्या बचा, ये log z बचा। ठीक है, अब इनको मल्टीपल कर लेंगे तो ये देखो log y इंटू log z, log x माइनस log z इंटू log x प्लस log z इंटू log y माइनस log x log y प्लस log x इंटू log z माइनस log y इंटू log z। अब क्या ये सारे कैंसिल हो रहे हैं, log y log x log y, ये माइनस के प्लस के, ये सारे टर्म्स कैंसिल हो गए। ये जब कैंसिल हो जाएंगे तो ये क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये क्या आ गया, ये नंबर दे रखा है। अब हम जब भी एंटीलॉग लेते हैं तो क्या होता है, एंटीलॉग लेते समय कि जो बेस है ना, बेस पर राइट हैंड साइड वाला नंबर है पावर चढ़ जाता है। तो ई पे पावर 0, एनी नंबर पावर 0 की वैल्यू हमने आपको सिखाई कि 1 होती है। और मैंने इस नंबर को क्या लिया है, इसको ए लिया है, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इस तरह से हम प्रूव करेंगे। ये हो गया इसका प्रूफ। ठीक, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट log √27 प्लस log 8 प्लस log 1000 अंडर में अपॉन log 120। इसको कैसे करना है देखो हमने LHS ले लिया। अब देखो रूट मैं कैसे लिख रहा हूं, log 27 पे पावर 1/2 मैंने इसको लिख दिया। दूसरी बात अगर मैं चाहूं तो इसको भी लिख सकता हूं, 2 पे पावर 3 हो जाएगा ना 8, और ये हो जाएगा log 1000 पे पावर 1/2 होल अपॉन log 120। ठीक है, अब और देखें और सिंप्लीफिकेशन करेंगे। log
27 को मैं लिखता हूँ 3 पे पावर 3 पे पावर 1/2 प्लस log 2 पे पावर 3, ऐसा कैसे छोड़ना है अभी, log, और इसको मैं लिख सकता हूँ 10 पे पावर 3 और होल पावर, या ऐसे लिख दो 10 पे पावर 3 पावर 1/2 अपॉन log 120। ठीक, अब पावर पे पावर जब होती हैं, जैसे log a पावर m पावर n, अगर ऐसा हो तो क्या होता है, ये मल्टीपल हो जाती हैं पावर्स, ठीक है ना। पावर अगर मल्टीपल हो जाएंगी, ये ऐसे है तो ये पावर मल्टीपल हो जाएंगी, तो इस थ्योरी की यूज करती हूँ, log ये हो जाएगा 3 पे पावर 3/2, ये दोनों मल्टीपल हो गई, प्लस log 2 पे पावर 3 प्लस log 10 पे पावर 3/2 अपॉन ये हो गया log 120। ठीक है, इज इक्वल टू, अब और सिंप्लीफाई करें तो कैसे कर लेंगे इसे, देखो ये पावर आगे आ जाएंगी, अभी मैंने इससे पहले फॉर्मूला समझाया था 3/2 log 3 प्लस 3 log 2 प्लस 3/2 log 10 अपॉन log 120, ऐसे कर लेंगे। अब देखो, मैं अगर पूरी में से 3/2 कॉमन ले लूं, न्यूमरेटर में से 3/2 कॉमन न्यूमरेटर में से है, तो बचेगा क्या, log 3 बचा, प्लस अब देखो 3/2 कॉमन ले रहा हूं और यहाँ पे 3 है, तो मैं 2 से मल्टीपल 2 से डिवीजन करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आएगा, बचेगा log 2 प्लस ये बचेगा log 10 अपॉन log 120। ठीक, अब थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 3/2 है अपने पास बाहर, देखो ध्यान से, log 3 प्लस, देखो log 2 पे पावर 2 है तो मैं इसको log 2 पे पावर 2 लिख सकता हूं, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, log 4, यानी इसका 2 log 2 की वैल्यू क्या आ गई, log 4 आ गई, log 4 प्लस log 10 ये आ गया अपॉन में log 120। ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टी वही अभी मैंने पी क्यू आर वाली समझाई थी, log p प्लस log q प्लस log r, log p q r मल्टीपल हो जाएंगे, तो होगा क्या, 3/2 log 3 इंटू 4 इंटू 10 अपॉन log 120 इज इक्वल टू, ये क्या बचा, 3/2 log 3 इंटू 4 12 और 120 यहां से आ गया, log 120 यहां से आ गया, ये 120 log कट गए, बचा क्या आंसर 3/2, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, if log x upon this is equal to log y upon this is equal to log z upon this, so that x y z is equal to 1, है ना, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। तो अब देखो इसमें क्या करने वाले हैं, हम इसको कांस्टेंट ले लेते हैं, तो log x अपॉन y माइनस z टू log y अपॉन z माइनस x इज इक्वल टू log z अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, मैंने ले लिया k। ठीक, यहां से अब आप देखो, यहां से मैं log x की वैल्यू क्या निकालूंगा, log x इज इक्वल टू हो जाएगा k टाइम्स y माइनस z, और log y कितना हो जाएगा, k टाइम्स z माइनस x, और ये log z कितना हो जाएगा, k टाइम्स x माइनस y। ठीक है, ये आ गया। अब यहां से देखो मैं इसका एंटीलॉग लूंगा, क्योंकि मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। जब मैं एंटीलॉग लेता हूं तो मैंने आपको समझाया था कि एक्स इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम बेस ई लेके चल देते हैं, ई मान के चलते हैं। तो मैंने अभी समझाया था कि जब एंटीलॉग लेते हैं तो जो बेस है ना, बेस पर राइट हैंड साइड में जो नंबर है वो पावर के फॉर्म में जाता है, तो ये जाएगा ई पे पावर के टाइम्स वाई माइनस जेड। सिमिलरली y की वैल्यू आएगी e टाइम्स के जेड माइनस एक्स, और यह आ जाएगी के ई टाइम्स के एक्स माइनस वाई। ये वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स वाई जेड की। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है सो दैट, तो मैंने एलएचएस ले लिया इसका, जो कि एक्स वाई जेड है, ये मैंने एलएचएस ले लिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, एलएचएस में एक्स वाई जेड की जो वैल्यू निकाली वो पुट कर देता हूं। तो ई पे पावर एक्स की वैल्यू क्या निकाली, के टाइम्स y माइनस जेड इंटू वाई की वैल्यू है e पे पावर k टाइम्स z माइनस एक्स इंटू ई पे पावर k टाइम्स x माइनस वाई। अब देखो बेस तीनों के सेम है, e है बेस, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो e पे पावर
के बाई माइनस जेड प्लस के टाइम्स जेड माइनस एक्स प्लस के टाइम्स एक्स माइनस वाई। अब के सब में कॉमन दिख रहा है इसमें, तो मैं के कॉमन ले लेता हूं और इन सबको ऐड कर देता हूं, तो ये ऐसे दिखाया जा सकता है। अब यहां से देखो ये सारे कैंसिल हो रहे हैं, ये प्लस का वाई, ये माइनस का वाई, ये माइनस का जेड, प्लस का, सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो ई पे पावर के इंटू जीरो बचेगा। किसी नंबर को जीरो से मल्टीपल करने पे हमेशा जीरो आता है, और एनी नंबर पावर जीरो की वैल्यू हमेशा कितनी आती है, वो 1 आती है। ये है प्रूफ, ऐसे करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब कैसे करेंगे, ये भी आसान सवाल है, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट से ध्यान से देखेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। अब देखो मैंने एलएचएस ले लिया, एलएचएस में हमें दे रखा है साहब 1/x+1, 1/y+1 और 1/z+1, ठीक है। अब मैं इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू लॉग के फॉर्म में जो दे रखी है वो डाल देता हूं। देखो अगर मैं डालूंगा तो क्या होगा, इजिकल टू 1/log बेस ए बी सी प्लस 1/log बी सी ए प्लस 1/log सी ए बी। ये आ गया, ठीक है। अगर जब ये आ गया तो इसमें 1 तो छुट्टी कैसे में, ये प्लस का 1, ये प्लस का 1 और ये प्लस का 1, ये सब में आ गया, ठीक है। ये ऐसे है सवाल। अब मैं एक काम करने वाला हूं, मैं ये कर रहा हूं, देखो ध्यान से, मैंने आपको समझाया था कि जैसे कि ये m है और ये बेस में n है, तो मैं अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, बेस में कोई भी कॉमन बेस आ जाएगा और जो इधर जे बेस है ये नीचे चला जाता है, वैल्यू बन जाता है। तो इस कंसेप्ट का यूज करते हुए 1/, अब ये हो जाएगा, या फिर दूसरा कंसेप्ट भी है, चलो मैं ऐसे ही कर देता हूं, log BC अपॉन log A प्लस 1 प्लस 1/log CA अपॉन log B प्लस 1 प्लस log AB अपॉन log C प्लस 1, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसका एलसीएम दे देता हूं, एलसीएम, तो ये क्या होगा 1/log BC प्लस log A अपॉन log A प्लस 1/log CA प्लस log B अपॉन log B, और ये हो जाएगा प्लस 1/log AB अपॉन log C प्लस log C। ये एलसीएम लेके कर लिया। अब कंसेप्ट ये है कि जैसे न्यूमरेटर में तो एक नंबर है, डिनोमिनेटर में 2 हैं, तो जैसे कि आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, जैसे A अपॉन B C अपॉन D अगर हो तो ये ऊपर चले जाते हैं और ये मल्टीपल ऐसा हो जाता है, ये हो जाता है AD अपॉन BC। अगर सपोज आपको A अपॉन B बाई C ऐसे दे दे, तो हम इसमें भी अपनी तरफ से 1 ले लेते हैं, इस तरह से 4, मतलब 3 फैक्टर दे रखे हैं, इस तरह से 4 कर देते हैं, तो फिर वही कंसेप्ट, ये नीचे वाला इसके साथ और बीच वाला इसके साथ, ये बन जाएगा AC बाई B। इस थ्योरी के यूज करते हुए अब क्या होगा, ये हो जाएगा log A ऊपर और ये log m प्लस log n से चाहो तो आप log E प्लस log C लिख सकते हो उसको, और प्लस log A आपके पास है, प्लस log B अपॉन log C प्लस log A। ये log m इंटू n से log m प्लस log n का कंसेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पर। ये log B हो गया प्लस ये क्या हो गया log C अपॉन log A प्लस log B प्लस log C। अब इसमें देखो log A प्लस log B प्लस log C एलसीएम ले लो, तो ये हो गया अपने पास log A प्लस log B प्लस log C एलसीएम, ये हो जाएगा log A प्लस log B प्लस log C। ये दो नंबर सेम है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे पूरे के पूरे, तो बचेगा क्या, 1 बचेगा। ये आपका इसका सॉल्यूशन है, प्रूफ ऐसे करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 सेम है जैसे कि अभी पहले डिस्कस किया था, आपको कोई खास डिफरेंस नहीं है। अब जैसे ऐसे नंबर दिया, मैंने इसको k के बराबर ले लिया, मैंने इसको k के बराबर ले लिया,
ये मैंने k कर लिया। अब यहां से बारी बारी से फिर वही पुरानी वाली बात कि log x, यहां से देखो log x इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं k टाइम्स l प्लस m माइनस 2n, ठीक है। log y इज इक्वल टू k टाइम्स m प्लस n माइनस 2l और log z इज इक्वल टू k टाइम्स n प्लस n माइनस 2l, ठीक है। अब वो पुरानी वाली बात कि अब आपको क्वेश्चन में एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 प्रूव करना है, तो यहाँ पे log x तो मेरे को एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो बेस ई है इनमें, बेस ई है, तो आप एंटी लॉग लो इसका, तो क्या होगा x, मैंने आपको समझाया था कि इस पर इधर वाला नंबर पावर में पहुंच जाता है, ये पावर हो जाती है इसकी, ये हो गई सब पावर, ऐसे बाई ई पे पावर के m प्लस n माइनस 2l और z ई पे पावर के n प्लस n माइनस 2l, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू में। अब आप LHS ले लो जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए, तो एक्स वाई जेड, अब एक्स वाई जेड की वैल्यू डाल देते हैं इसमें बारी बारी से, ई पे पावर के एल प्लस एम माइनस 2n, वही पुरानी वाली बात है ये सारा, ई पे पावर के एम प्लस एन माइनस 2l इंटू ई पे पावर के एन प्लस एन माइनस 2m। बेस सेम है तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएंगी, तो मैं एक स्टेप थोड़ा सा कम कर रहा हूं कि डायरेक्टली कॉमन ले रहा हूं, के डायरेक्ट सम में है इसलिए कॉमन ले लिया, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो एन प्लस एम माइनस 2n प्लस एम प्लस एन माइनस 2l प्लस एन प्लस एल माइनस 2m, ये सारे पावर में है। अब आप खुद देख लो, ये क्या ले रहा, ये क्या ले रहा, 12 हो गया और 12 माइनस के हैं तो कैंसिल, तो यानी ये सब कैंसिल हो गए, 2m प्लस के हो गए और 2m माइनस के, ये सारे फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे। जब कैंसिल हो जाएंगे तो इंटू 0 बचेगा और किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई 0 आता है और किसी नंबर पर पावर 0 1 आता है, ये इसका प्रूफ है। करेंगे p बराबर a पे पावर x है, q बराबर a पे पावर y दे रखा है और a पे पावर 4 ये दे रखा है, तब प्रूफ करवा रहा है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू आप ना 1/2 निकालें। तो इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे, थोड़ा सा सोचने वाला सवाल है, अच्छा सवाल है। तो मैं एक बार बताऊं आपको कि जैसे p बराबर a पे पावर x है, तो p बराबर मैं a पे पावर x अगर p के बराबर है तो मैं a को लिख सकता हूं p पे पावर 1/x। मैं दोनों तरफ 1/x अगर कर दूं तो मैं जो कह रहा हूं वो आ जाएगा, ये मैंने 1/x करना है ना, तो x पावर ये 1/x यहां हो गया और 1/x यहां हो गया और ये कुल मिला के a ही बचा, तो ये ऐसे हो गया। सिमिलरली मैं b को लिखूंगा, सिमिलरली अगर आपको a पे पावर y इज इक्वल टू q है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू q पे पावर 1/y, यानी a की वैल्यू मैंने निकालनी, तो दो आ रही है a की वैल्यू, p के फॉर्म में, इसके फॉर्म में p पे पावर 1/x, इस फॉर्म में q पे पावर 1/y। अब देखो सवाल में ये दे रखा है और कह रहा है एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/2 प्रूव करना है, तो हमने गिवन जो कंडीशन है उसको मैं ले रहा हूं, ये मैंने ले ली इंटू क्यू पे पावर 4x पावर z, ये हमने ले लिया। अब यहां से सोचो, a पे पावर 4 को अगर मैं a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब मैं ये दे रखा है ना नंबर, इन पे पावर करना है तो इनको मैं सेपरेट भी कर सकता हूं, जैसे p पे पावर 4y पे पावर z इंटू q पे पावर 4x पे पावर z, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है कि a पे पावर 2, अब मैं a की वैल्यू तो x के फॉर्म में, यानी p और x के फॉर्म में, a की वैल्यू इसके फॉर्म में, तो a स्क्वायर की वैल्यू सपोज मैं p के फॉर्म में रखूं, पहला वाला केस, तो ये हो गया p पे पावर 1/x होल पावर 2 q पे पावर 1/y होल पावर 2 इज इक्वल टू, यहां से देखो p पे पावर 4yz हो जाएगा, पावर मल्टीपल हो जाते हैं, इंटू q पे पावर 4xz हो जाएगा, ठीक। ये p पे पावर 2/x इंटू q पे पावर 2/y इज इक्वल टू p पे पावर 4yz इंटू q पे पावर 4xz। अब मैं क्या कर रहा हूं
कि पी और क्यू के टर्म सेपरेट कर रहा हूं, पी का पी की तरफ, क्यू का क्यू की तरफ। तो आप देखो यहां से मैं अगर p पे पावर 2/x और इस p को नीचे ले आऊं, ये मैं ऐसे कर रहा हूं, और ये q पे पावर 4xy है और ये q को ऐसे ले गया। ऐसे करने से क्या होगा, आपको मालूम है कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर इंटरचेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। हो जाएगा p पावर 2/x इंटू p पे पावर -4yz इक्वल टू q पे पावर 4x बाई इंटू q पे पावर -2y। ठीक है, यहाँ ये आपका yz है और ये xz है यार, तो यहाँ पे xz आएगा, q वाले में xz आएगा, q वाले में xz आएगा, ये xz है। ठीक है, अब आप देखो q वाले में xz। ठीक है, अब हम देखो यहां से p पे पावर 2/x माइनस 4/z इज इक्वल टू q पे पावर 4xz माइनस 2/5। अब देखो ये दोनों नंबर अगर इक्वल करने हैं, अगर ये दोनों नंबर इक्वल करने हैं तो अगर मैं p पे पावर 0 और q पे पावर 0 कितनी होती है, ये हमेशा 1 आएगी, जो 1 होता है। तो इसको ये नंबर इक्वल करने का तरीका ये है कि इनकी ये जो फैक्टर्स है ना, इनको आप 0 ले लो। अगर आप इसको 0 लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा 2/x माइनस 4yz इज इक्वल टू, मैंने 0 ले लिया। 0 लेने से क्या हो गया कि 2 इज इक्वल टू 4xyz, तो xyz इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2। ये इसका आंसर आ गया। ऐसे ही अगर इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे तब भी सेम आएगा, xyz इक्वल टू 1/2। ये इसका प्रूफ है। अच्छा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। LHS ले लिया है, ठीक है, LHS को लिखा ये। अब मैं √3 को 3 पे पावर 1/2 लिख देता हूं, प्लस लॉग, और 8 को 8 पे पावर 1/2 माइनस लॉग 125 पे पावर 1/2, रूट हटा दिए मैंने सबके, अपॉन log 6 माइनस log 5, ये कर दिया। ठीक, अब अगला स्टेप देखो, log ए क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 1 प्लस ये 3/2 हो गया, प्लस log 2 को मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 पे पावर 3 पे पावर 1/2 माइनस log 5 को लिख सकता हूँ 5 पे पावर q पे पावर 1/2 अपॉन log 6 माइनस log 5। ठीक, अब देखो ये पावर आगे आ जाएंगी, 3/2 log 3 प्लस, देखो ये दोनों मल्टीपल हो जाएंगी, तो log 2 पे पावर 3/2 माइनस log 5 पे पावर 3/2 अपॉन log 6 माइनस log 5 इज इक्वल टू, अब देखो यहां से और सिंप्लीफाई करते हैं, 3/2 log 3 प्लस 3/2 log 2 माइनस 3/2 log 5 अपॉन log 6 माइनस log 5। अब देखो न्यूमरेटर में से 3/2 कॉमन आ रहा है, मैं ले लेता हूं 3/2 बाहर, तो log 3 प्लस log 2 माइनस log 5 अपॉन log 6 माइनस log 5। ये देखो मैं इसमें log m प्लस लूंगा, इनको log m में लिख सकता हूं, तो हो जाएगा 3/2 log 3 इंटू 2 माइनस log 5 अपॉन log 6 माइनस log 5। अब ये हो गया 3/2 log 6 माइनस log 5 न्यूमरेटर में आ रहा है, सेम डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 3/2 इंटू 1 3/2। ये हो गया इसका प्रूफ। ऐसे करना।